हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पी आर ऑन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसका आज विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन 6 से बात करेंगे, पूरा क्वेश्चन विविध का। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। आइए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे। हमें दिया है क्या बाबू? हमें दिया है कॉस इनवर्स दिया है 12/13 और प्लस दिया है साइन इनवर्स 3/5। बराबर क्या लाना है बाबू? साइन इनवर्स 56/65। ध्यान दीजिए बाबू, ये साइन के टर्म में है, ये भी साइन के टर्म में है और ये कॉस के टर्म में है। तो अगर हम इस कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो हमें साइन और साइन मिल जाएगा और रिजल्ट भी साइन में चाहिए, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, माना कि कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं? अल्फा। क्या मान लेते हैं बाबू? तो 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर कॉस इनवर्स है तो उधर जाकर सिंपल बनेगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आप पढ़े हैं एक समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं ना कि कॉस में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, देखिए आधार कितना? 12, कर्ण कितना? 13। तो यहाँ से बाबू आप लंब निकालिएगा तो आएगा कितना? 5। कितना आएगा बाबू? 5। आप निकाल कर देख सकते हैं। हमें निकालना है साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे बाबू 5 और कर्ण कितना? 13। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए, हमने इस कॉस इनवर्स 12/13 को किस में चेंज कर दिया? साइन इनवर्स 5/13 पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें मिला अब क्या? साइन इनवर्स 5/13 मिल गया और प्लस फिर क्या मिल गया? साइन इनवर्स कितना बाबू? 3/5। 3/5 ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं इसको, क्योंकि इस कॉस को हमने साइन में चेंज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास रूल पता है, क्या रूल पता है बाबू? हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर वाई रहता है तो क्या होता है? वो होता है हमारा साइन इनवर्स, है ना, एक्स रूट अंडर के 1 माइनस के वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई रूट अंडर के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम ये फॉर्मूला को। तो हमें क्या मिलेगा बाबू? मिलेगा साइन इनवर्स एक्स कितना है बाबू हमारे पास? यहाँ पे देखिए कितना है? 5/13। तो लिख देंगे 5/13 रूट अंडर के 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो 1 और वाई क्या है बाबू हमारे पास? 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर प्लस देंगे वाई कितना है बाबू हमारे पास? ये 3/5। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5 रूट अंडर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 5 कितना? 13। 5/13 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बाबू मिलेगा हमें क्या बाबू? साइन इनवर्स ये 5/13 और रूट अंडर 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9 और 5 के कितना बाबू? 25 प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें 3/5। क्या मिलेगा बाबू हमें? 3/5 और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 5 के स्क्वायर 25 और बटा में 169। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 5/कितना? 13 रूट अंडर 25 से कम लंगड़ी भिन्न 25 से कम 25 में से 9 गल 16 कितना आएगा? 25 प्लस यहाँ से हो गया 3/5 रूट अंडर के 169 कम 169 में से 25 गया 144 और डिवाइड में 169। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा बाबू साइन इनवर्स 5/13 और गुने यहाँ से मिलेगा 4/5 प्लस यहाँ पे देखिए 3/5 और यहाँ पे मिलेगा 12/कितना? 13। 12/13। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ये 20 और अपन में कितना? 13×5 = 65 और यहाँ पे देखिए बढ़ती है 36 अपन में कितना? 65।
यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 65 65 कैल्शियम 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और प्लस में कितना 36, यहाँ पे जोड़िएगा तो आएगा साइन इनवर्स 20 और 36 कितना होता है 56 और डिवाइड में 65, जो कि हमारा यही RHS है। क्या बाबू RHS। तो आप देख रहे हैं RHS आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिएगा बाबू क्वेश्चन 7 कह रहे 10 इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आइए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर अगर राइट हैंड साइड मंगाएंगे तो थोड़ा सा मतलब लेंदी होगा। ठीक है, मतलब संभव उतना नहीं है, बट राइट हैंड साइड को हम तोड़कर लेफ्ट हैंड साइड आराम से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो हम आइए हम लेते हैं राइट हैंड साइड। क्या लेते हैं बाबू, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बाबू हमारा, साइन इनवर्स क्या है बाबू 5/13 और यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या है 3/5, 3/5, 3 क्या है बाबू 5 है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, ये tan के फॉर्म में लाना है, ये साइन और कॉस में है, तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे tan के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा, माना कि साइन इनवर्स क्या है छोटू 5/13 इक्वल टू हम अल्फा मान लेते हैं, तो 5/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा। और साइन में हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है बाबू साइन में लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 5 कर्ण हो गया 13, तो यहाँ पे आधार ये 5 13 तो ये होता है 12। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बाबू tan अल्फा, क्या निकाल लेंगे tan अल्फा, लंब बटा आधार 5 कितना 12, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स कितना 5/12। चलिए इसको हम लेते हैं कॉस इनवर्स है ना 3/5 है, तो इसको हमने मान लिया बीटा, क्या मान लिया बाबू, तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस बीटा। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, लंब आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 3 कर्ण हो गया 5, तो यहाँ पे लंब कितना होगा 4 आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे निकाल लेंगे हम tan बीटा लंब बटा आधार 4/3, तो बीटा बराबर का हो जाएगा बाबू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, आइए यहाँ पे अब हम दोनों को चेंज कर दिया ना, मिला हमें क्या बाबू tan इनवर्स कितना 5/12 और यहाँ पे मिला tan इनवर्स कितना मिला 4/3। और आपको मैंने रूल लिखवाया था, क्या लिखवाया था रूल बाबू, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y रहेगा तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x हमारा क्या है 5/12, y क्या है 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12 प्लस 4/3 बटा में 1 - के 5/12 प्लस के 4/3। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये एलसीएम हो जाएगा 12 12 तब 5 और 3 चौके 4 चौके 16 डिवाइड कितना हो जाएगा 1 - 5 चौके 20 और बटा में बढ़ती आई 36, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स है ना, ये हो जाएगा 21 और बटा में कितना 12 है ना, और ये देखिए 36 से कम 36 में से 20 गया 16/36 16/36। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 21 बटा कितना 12, 21 बटा कितना बाबू 21/12 और चौथा पद ऊपर जाता है तो 36 गया ऊपर और नीचे 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बढ़ती आई कितना होता है बाबू 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 21 तिया के 63 अपन में कितना 16, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। क्या है बाबू लेफ्ट हैंड साइड, आप मिला सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका tan इनवर्स 63/16, जो कि आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा आपको एक भी जगह मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक भी जगह दिक्कत नहीं होगा, आप बस ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। आइए बाबू बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या हम, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और क्या है बाबू हमारे पास tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स
1/7 प्लस यहाँ पे है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। देखिए यहाँ पे 2 को ले चलिए, यहाँ पे 2 ले चलिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, रूल कौन सा लगाएंगे छोटू? tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में चलते हैं तो tan इनवर्स x 1/5 और y 1/7 अपन में 1 माइनस 1/5 गुने 1/7, और यहाँ पे इन दोनों को ले चलिए तो tan इनवर्स x 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 गुने 1/8। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 35 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये 5, और यहाँ पे 1 माइनस 1/35। यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 24 एलसीएम, 8 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/24, 1/24। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 12/35, और ये 35 से कम 35 से गया 34 बटा कितना 35, 34 बटा कितना 35, ठीक है। और ये प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 11/24, और ये 23/24, ठीक है। 24 से 24 हमने काट दिया, 35 से 35 काट दिया, 2 से 6 हो गया, 2 से 17 हो गया। तो हमें कितना मिला बाबू? tan इनवर्स 6/17, और यहाँ पे मिला हमें क्या? tan इनवर्स क्या मिला? 11/23, 11/23। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से लग रहा है, तो यहाँ पे फिर से लगाएंगे तो क्या मिला हमें बाबू? tan इनवर्स x 6/17 और y 11/23, और डिवाइड 1 माइनस 6/17 और 11/23। तो क्या होगा बाबू हमारे पास? tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23, मतलब गुना कर दीजिए, तो 17 से भाग देंगे तो 23 बार में 23, 3 6 3 18, 6 3 12 1 13, 129, और ये 17, 11 7 77, और ये 17 हो गया, बट्टा में 1 माइनस 66/17 गुने 23, 17 गुने 23। अब देखिएगा यहाँ पे ये मिलेगा बाबू हमें tan इनवर्स, ये जोड़ लीजिए 8 7 15 के 5, 8 3 11 1 12, 325 है ना, और बट्टा में 17 गुने 23, डिवाइड देखिए 17 गुने 23 से कम 17 गुने 23 हो जाएगा, माइनस में 66, माइनस में कितना छोटू? 66, और डिवाइड में कितना? 17 गुने 23, 17 गुने 23 से 17 गुने 23 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मिला हमें tan इनवर्स 325 बट्टा यहाँ पे देखिए 17 51 के 1 हाथ में लगल 5, 17 34 5 39, माइनस में 66, माइनस में 66, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 325 बट्टा 391 में से 66 घटाइएगा तो 325 आएगा, और 325 खत्म, tan इनवर्स कितना आया? 1। और आपको मैंने बताया कि tan में कितने का मान 1 होता है? π/4, और π/4 आपका आ गया, जो कि आपका RHS आया। क्या बाबू? RHS। और ये हमें प्रूफ करना था, देखिए जो कि आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए कैसे मैंने बताया, कितना आसान तरीके से बताया, एक एक टॉपिक पे बात किया, एक एक पॉइंट पे मैंने बात किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहे हैं कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1/x माइनस। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमें बाबू कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2, फिर दिया है cos इनवर्स है ना 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बट्टे में 2 है तो इधर आकर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, दोनों से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं है ना, तो क्या दिया है बाबू? 2 tan इनवर्स रूट एक्स, और मैंने आपको लिखवाया था रूल में, क्या रूल में लिखवाया था बाबू?
कि 2 tan इनवर्स x इजकल टू कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मिला क्या बाबू, कॉस इनवर्स 1 रूट एक्स के स्क्वायर एक्स होता है और 1 रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स होता है, जो कि हमें क्या मिल गया आर एच एस मिल गया। क्या मिल गया बाबू, आर एच एस। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या करना है बाबू, x/2 प्रूफ करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बाबू, तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिएगा हमें दे रखा है कॉट इनवर्स है ना रूट 1 प्लस के साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस के साइन एक्स डिवाइड है रूट 1 प्लस के साइन एक्स और माइनस रूट 1 माइनस के साइन एक्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इधर देखिएगा, इधर हम लोग पढ़े हैं रूल में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 के लिए हम यूज करते हैं बाबू क्या पता है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, और हम साइन x के लिए यूज करते हैं क्या बाबू, 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, ये हमें रूल इसमें लगेगा। तो क्या मिलेगा बाबू हमें, कॉट इनवर्स रूट अंडर के यहाँ पे 1 के लिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 है ना, प्लस साइन के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और फिर प्लस देंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 है ना, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस के 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और बट्टे में फिर बट्टे में चलेंगे, इसके लिए लिखेंगे वही चीज़ जो ऊपर लिखे हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस है रूट अंडर, फिर यही लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, अब आइए आप लोग पढ़े हैं बाबू क्या कि a² प्लस bA² प्लस 2ab क्या होता है बाबू,